हेलो स्टूडेंट्स। सीबीएसई की तरफ से टर्म 1 और टर्म 2 की जो सिलेबस की डिस्ट्रीब्यूशन है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो देख लेते हैं ज़रा टर्म 1 में क्या क्या इन्वॉल्व कर रखा है। पहली बात तो ये कि जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टर्म 1 का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा, 90 मिनट्स का पेपर होगा और टोटल मार्क्स इसके कितने होंगे, 40। ठीक है। अब हमारे इस बुक के यूनिट है इसमें, है ना। चैप्टर तो टोटल 15 है, उन 15 चैप्टर्स को यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। तो एक हमारे सिलेबस में यूनिट है नंबर सिस्टम, जो टर्म 1 में इन्वॉल्व होगा और जिसमें से 6 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, 6 मार्क्स का पेपर आएगा। जो नंबर सिस्टम यूनिट का नाम है, उस यूनिट के अंदर हमारे सीबीएसई की तरफ से जो एनसीईआरटी बुक रिकमेंडेड है हमें, उसमें से चैप्टर 1 वो आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है जी। इसी तरह से फिर एक टॉपिक है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा के अंदर जो चैप्टर्स हैं दैट इज़ 2, 3, 4 एंड 5। इनमें से चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हमारे टर्म 1 का पार्ट है और इसकी टोटल वेटेज है 10 मार्क्स। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये एक यूनिट का नाम है जिसमें एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 इन्वॉल्व किया जाएगा और इसकी वेटेज है 6 मार्क्स। ये लिखते जाइएगा, ये टर्म 1 की बात हो रही है। देन ज्योमेट्री आएगी। ज्योमेट्री में चैप्टर 6 आएगा जो कि 6 मार्क्स का है, जिसकी वेटेज 6 मार्क्स की है। ये टर्म 1 में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री एक यूनिट का नाम है जिसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चैप्टर 8 जो है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड बेसिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नो। जो चैप्टर 9 है दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नो, जिसमें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ये वाला टॉपिक कवर किया जाता है। तो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 ये 2 चैप्टर्स हैं जो ट्रिग्नो के अंडर आएंगे। इसमें से 8th चैप्टर जो है वो टर्म 1 में कवर किया जाएगा एंड ऑफ कोर्स जो 9th चैप्टर है फिर वो टर्म 2 में चला गया और इसकी वेटेज है टोटल 5 मार्क्स। देन मैंसुरेशन इसमें चैप्टर 12 आएगा और एक इसमें चैप्टर 13 आएगा। 12 वाला फर्स्ट टर्म में आ गया, 13 वाला सेकंड टर्म में चला जाएगा और इसकी वेटेज है टोटल 4 मार्क्स की। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी एक यूनिट का नाम है जिसके अंडर 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15। चैप्टर 14 सेकंड टर्म में चला गया, चैप्टर 15 फर्स्ट टर्म का चैप्टर है। अभी आप टर्म 1 के चैप्टर्स लिख लीजिए, टर्म 2 के चैप्टर्स भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और प्रोबेबिलिटी की टोटल वेटेज है 3 मार्क्स। ठीक है, ये सब जो हमने ये सब लिखा है ये चैप्टर्स के नंबर्स हैं फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी में से इतने चैप्टर्स हमें टर्म 1 में आने वाले हैं। कितने हो गए टोटल, 1, 2, 3, 3 तो ये हो गए, देन 4, 5, 6, 7 और 8। तो टोटल 15 में से 8 चैप्टर ऐसे हैं जो टर्म 1 में आएंगे, तो बाकी 7 चैप्टर जो हैं वो टर्म 2 में आएंगे। ठीक है, ये आपने लिख लिए सारे चैप्टर्स के नेम्स तो आप बुक में से देख सकते हो। चैप्टर का नंबर लिख लीजिए और उसके आगे उसकी वेटेज लिख लीजिए। अब जैसे 2 और 3 चैप्टर मिला के 10 मार्क्स का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में से 5-5 का आएगा। हो सकता है चैप्टर 2 में से 4 नंबर का आए, चैप्टर 3 में से 6 मार्क्स का आ जाए, तो टोटल कुल मिला के 10 हो जाएगा। अच्छा, फिर ये इसमें क्या है कि टोटल मार्क्स बनेंगे आपके 40। इसमें 10 नंबर की इंटरनल असेसमेंट जुड़ जाएगी, तो पूरा हो गया 50 मार्क्स का। इसी तरह से 50 मार्क्स आपको मिलेंगे टर्म 2 में, तो टोटल 100 हो जाएंगे। 100 में से जो रिपोर्ट कार्ड है वो 100 में से बन जाएगा। अब देख लेते हैं ज़रा टर्म 2 का क्या सिलेबस है। ऑफ कोर्स पूरे 15 चैप्टर्स में से जो चैप्टर टर्म 1 में आ गए उनको कट कर दीजिए, बाकी टर्म 2 में आ जाएंगे। एंड यूनिट का नाम तो सेम है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अलजेब्रा के अंडर मैंने आपको बोला कि 4 चैप्टर्स आते हैं, 2, 3, 4, 5। 2 और 3 फर्स्ट टर्म में कवर हो गया, तो 4 और 5 इस टर्म में आ जाएगा। देन ज्योमेट्री में टोटल कितने हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, 6, 10 और 11। चैप्टर नंबर 6 टर्म 1 में कवर कर दिया, 10 और 11 टर्म 2 में कवर हो जाएगा। एंड इनकी वेटेज गिवन है 10 मार्क्स, 9 मार्क्स, ट्रिग्नो 7 मार्क्स की। ट्रिग्नो के अंदर 2 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं, 8 और 9। 8 चैप्टर फर्स्ट टर्म में आ गया, 9 चैप्टर सेकंड टर्म में आ गया। और जो 9 चैप्टर है वो ज़्यादा इजी वाला चैप्टर है, 8th थोड़ा सा मुश्किल है, 9th कंपैरेटिवली इजी है उससे। देन मेंसुरेशन 6 मार्क्स की है मेंसुरेशन, जिसमें चैप्टर नंबर 13 रखा है टर्म 2 में। ऊपर आप देख सकते हो मेंसुरेशन 12th चैप्टर जो था फर्स्ट टर्म में
उसकी वेटेज है 4, और इस बार जो 13 था उसकी वेटेज है 6। देखिए वेटेज सीबीएसई की तरफ से जो पहले आती थी अब भी वही है। टोटल मेंसुरेशन था 10 नंबर का, जिसमें 2 चैप्टर्स थे, 12 और 13। इस बार सीबीएसई ने क्या किया, मेंसुरेशन 4 नंबर की फर्स्ट टर्म में कर दी, 6 नंबर की सेकंड टर्म में कर दी। 2 चैप्टर थे, एक फर्स्ट टर्म में कर दिया, एक सेकंड टर्म में कर दिया। तो अल्टीमेटली ओवरऑल जो मेंसुरेशन की वेटेज है वो 10 नंबर की ही है। 4 फर्स्ट टर्म में चले गए, 6 सेकंड टर्म में आ गए। एंड स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में 2 चैप्टर्स हैं, एक 14 और एक 15 चैप्टर पहले हो चुका है कवर टर्म 1 में, तो टर्म 2 में आएगा 14 और इसकी वेटेज है 8 मार्क्स। टोटल बन जाएंगे 40। इंटरनल असेसमेंट मिलेगी स्कूल की तरफ से 10 नंबर की। एंड अगेन टर्म 2 का जो पूरा रिपोर्ट कार्ड बनेगा वो 50 में से बन जाएगा, 50 टोटल 100 हो गया। अब देख लेते हैं ज़रा डिलीटेड पोर्शन क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट टर्म की बात करेंगे कि फ़र्स्ट टर्म में जो चैप्टर्स आने वाले हैं, ये मैंने वो चैप्टर्स लिखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं। उन चैप्टर्स में से क्या क्या कट होगा वो नोट करते जाइए। बुक उठा लीजिए एनसीईआरटी की, या वैसे पेपर पे लिख लीजिए। जो चैप्टर 1 है इसमें से यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले सारे क्वेश्चंस कट गए। ठीक है, जिसमें हमें प्रूव करना है ना, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़ ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, या क्यूब ऑफ द नंबर इज़ ऑफ द फॉर्म 9m+1, 9m+8, या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करके जिन क्वेश्चंस में हम HCF फाइंड आउट करते हैं वो सब क्वेश्चंस कट हो गए। बिकॉज ये पूरा मेथड ही उड़ गया तो उसके साथ वाले क्वेश्चंस भी उड़ गए, राइट। तो एक्सरसाइज 1.1 में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करके या तो HCF फाइंड आउट किया गया, या फिर वो प्रूव करो कि एक जो नंबर है उसकी फॉर्म होगी 6q+1, 6q+2। ये सब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करके बनाई जाती हैं। तो ये सब जो क्वेश्चंस है वो कट हो गए। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि एक्सरसाइज 1.1 कट गई। उसमें जो HCF फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन है वो पुट किया जा सकता है। हाँ, बस ये है कि उसमें ये नहीं लिखेंगे कि आप इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से यूज़ करो, सॉल्व करो। मतलब मेनली एक्सरसाइज 1.1 में सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन ये पर्टिकुलरली यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला क्वेश्चन है, तो ये कट गया। मोर ओवर इसके साथ जिसमें हम इररेशनैलिटी प्रूव करते हैं, लाइक प्रूव दैट √2 इज़ इररेशनल, √5 इज़ इररेशनल। ठीक है, जिसमें हम लेट करते हैं कि पहले इसको रैशनल मान लिया, p/q फॉर्म में लिखा, स्क्वेयरिंग करी एंड ऑल दैट, पूरी स्टोरी लिखते हैं जिसमें वो सब क्वेश्चंस कट गए। तो जो एक्सरसाइज 1.3 है वो टोटली इसी पे बेस्ड है, वो सारी कट गई। फर्स्ट चैप्टर में से ये सब डिलीट हो चुका है। देन कम टू दी चैप्टर नंबर 2। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बाकी सब कट गया। एक ये पूछा जा सकता है रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कॉफिशेंट्स, मतलब एक्सरसाइज एनसीईआरटी में से 2.1 और 2.2 इसमें से क्वेश्चन आएगा। जो 2.3 और 2.4 है इसमें या तो क्यूबिक वाले क्वेश्चंस हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले, या फिर डिवीजन वाले क्वेश्चंस हैं। तो डिवीजन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ये सब डिलीट हो चुका है। ठीक है, मतलब जिस पॉलिनोमियल में क्यूबिक आ गया वो डिलीटेड है, जिस क्वेश्चन में डिवीजन करनी पड़ी पॉलिनोमियल्स की वो डिलीटेड है। तो एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 में ये सब इन्वॉल्व कर रखा है, राइट। तो ये एक्सरसाइज को आप छोड़ सकते हैं। देन चैप्टर नंबर 3 में से कुछ नहीं कटा, जस्ट एक छोटा सा मेथड है दैट इज़ कॉल्ड अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये कट गया। अब ये मत सोचना, जैसे आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे उसमें है एक्सरसाइज 3.5, उसमें एक पूरा जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, ये मत सोच लेना कि एक्सरसाइज 3.5 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली एक्सरसाइज है तो सारी कट गई, ये गलत है। उस एक्सरसाइज में जिस क्वेश्चन के साथ ये लिखा है सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो वाला क्वेश्चन कटा। अच्छा, उसमें भी सिर्फ मेथड कट हुआ है। अब सीबीएसई वाले आपसे ये नहीं कह सकते कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आप उसको सॉल्व कीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये नहीं कहा जाएगा। ठीक है, बस स्टेटमेंट दे देंगे, वो कहेंगे कि इसको सॉल्व करो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कटा है, बाकी 2 मेथड्स थोड़ी ना कटे हैं। बाकी 2 मेथड्स क्या हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। तो अगर आपको कोई 2 स्टेटमेंट्स दे दी, 2 इक्वेशंस दे दी जाएँ एक्स और वाई की वैल्यूज सॉल्व करने के लिए, तो आप उनमें क्या करोगे, एलिमिनेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूशन लगाओ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ मत देखो क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, वो डिलीट हो चुका है। ठीक है,
और जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं वो तो वैसे ही अब आएंगे ही नहीं। क्यों क्यों नहीं आएंगे, उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो हम अभी कर रहे हैं ये सब डिस्कस डिलीटेड पोर्शन, दिस इज़ फॉर द टर्म 1। और टर्म 1 जो है वो प्योरली ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वो बड़े बड़े क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं जिसमें पूरा एक एक पेज लग जाता है सॉल्व करने में, ठीक है ना। हाँ, उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके कुछ मतलब मॉड्यूलेशंस की जा सकती हैं, एमसीक्यूज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है उनको। देन चैप्टर नंबर 7 में एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट कट गया। बाकी सब पढ़ना है, सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना। एक्सरसाइज 7.3 इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो ये सारी एक्सरसाइज कट गई। मोर ओवर जो इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है दैट इज़ एक्सरसाइज 7.4, उसमें जिन क्वेश्चंस में एरिया पूछा जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, वो वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे। मतलब मान लो आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए है ना 3 पॉइंट्स के, आपसे 2-3 चीज़ें पूछ ली, बीच में एक एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पूछा गया है, तो सीबीएसई अब बाकी की चीज़ें पूछ सकती है लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं पूछा जाएगा पेपर में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला टॉपिक जो है वो हम कट कर देंगे। चैप्टर 6 ट्राइंगल्स, इसमें से प्रूफ कट हो गए थ्योरम्स के। पहले हमारे पास 5 थ्योरम के प्रूफ थे, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ पीपीटी, देन एरिया थ्योरम, पीजीटी एंड कन्वर्स ऑफ पीजीटी। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 प्रूफ रह गए, बीपीटी और एक रह गया पीजीटी। इन दोनों के प्रूफ करने हैं, बाकियों के प्रूफ हम लर्न नहीं करेंगे। तो प्रूफ डिलीट हुए कौन कौन से? एरिया थ्योरम के, कन्वर्स ऑफ पीपीटी जिसको बोलते हैं सीबीपीटी, और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जिसको बोलते हैं सीपीजीटी, ठीक है। अच्छा, वैसे भी देखिए अगेन वही बात है कि जो 2 प्रूफ अभी हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व कर दिए हैं, मतलब इन्वॉल्व कर रखे हैं बीपीटी और पीजीटी का, उनका भी प्रूफ क्रैम करने की क्या ज़रूरत है? इस बार जो पेपर होगा टर्म 1 का वो तो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, उसमें वो बड़ी बड़ी डेरिवेशंस तो आएंगी नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 थ्योरम्स हैं हम इन पाँचों के प्रूफ पढ़ेंगे ज़रूर, उसको रीड ज़रूर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन क्रैम नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, हमें अंडरस्टैंडिंग भी करनी है और क्रैमिंग भी करनी है, तभी तो लिख पाएंगे। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रूफ पीजीटी, तो पीजीटी का अगर प्रूफ समझ तो रखा है बट अगर उसका प्रूफ लर्न किया है तभी तो लिख पाएंगे। तो ज्योमेट्री में होता ही यही है, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ क्रैमिंग भी चाहिए। इस बार क्या है, क्योंकि अब पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है तो हमें पूरा प्रूफ एज इट इज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें उसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है। एक बार अगर हमने वो पॉइंट सारे समझ लिए तो उन पॉइंट्स को मोल्ड करके कितने ही एमसीक्यूज़ डिज़ाइन किए जा सकते हैं। तो अगर हमें वो सारे पॉइंट समझ में आ जाते हैं तो उन पॉइंट्स को यूज़ करके चाहे कितने ही एमसीक्यूज़ क्यों ना डिज़ाइन कर दिए जाएँ, हम उनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एक्सरसाइज 8.3 कट गई जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। दैट मीन्स 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए। वो वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो सब उड़ा दो, उनको करने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म कर दो उनको, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं कटा। इस चैप्टर में बस वो वाले क्वेश्चंस कट हो गए जिनके अंदर एंगल की वैल्यू 120 डिग्री है। 120 डिग्री वाले एंगल, 120 डिग्री एंगल वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो सब कट गए। जैसे इसमें एक्सरसाइज 12.2 में आप देखेंगे एक क्वेश्चन है 7th, उसमें थीटा की वैल्यू दे रखी है 120। इसी तरह से एक एग्जांपल भी है, एक्सरसाइज 12.2 से पहले बुक खोल के देख लेना। एक एग्जांपल है जिसमें थीटा की वैल्यू दे रखी है, सेंट्रल एंगल इज़ कॉल्ड थीटा, जिसकी वैल्यू 120 दे रखी है, तो वो एग्जांपल कट जाएगी। बस ये 2 चीज़ें कट, मतलब 2 क्वेश्चंस कट गए, एक क्वेश्चन एक एग्जांपल, ये 2 सम कट गए। बाकी इसमें से कोई डिलीट नहीं हुआ, सब कुछ एज इट इज़ ही है। और चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, वो तो वैसे ही बहुत हल्का फुल्का सा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, तो उसमें से कुछ कट नहीं हुआ। तो ये सब था डिलीटेड पोर्शन फॉर द टर्म 1। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर।